Hi everyone. Happy Chhat Puja. I know कोई प्लानिंग नहीं थी अभी लाइव आने की, बट समहाउ अभी थोड़ी देर पहले कवरेज करके आई हूँ खरना का। और आज जैसे कि खास करके जो बिहार के लोग हैं, जो ये व्रत करते हैं, जो छठ को जानते हैं, वो जानते हैं अच्छे से कि आज छठ का दूसरा दिन है। कल नहाए खाए से इसकी शुरुआत हुई थी और आज खरना है। तो शाम में मैं गई थी कवरेज के लिए और बहुत ही प्यारा कवरेज हुआ। हमने अच्छे से दिखाया किस तरह से सारे विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, किस तरह से खास करके हमारे यहाँ यानी कि बिहार में इस पर्व को मनाया जाता है। और जो लोग नहीं समझते हैं, मुझे लगता है या फिर जो बिहार के नहीं हैं, ऑब्वियसली ये मुश्किल है उनके लिए समझना कि छठ को लेकर के हम इतने इमोशनल क्यों होते हैं। सो एक्चुअली द थिंग इज दैट कि छठ सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है हमारे लिए, बल्कि बिहार के लोगों के लिए छठ एक इमोशन है। एंड ये एक बड़ी वजह है। उसको जानने समझने के लिए आपको बिहार आना होगा, आपको वहाँ के लोगों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना होगा, या फिर खास करके आप छठ के मौके पर आइए तो आपको बिल्कुल एक अलग ही रौनक वहाँ पर देखने को मिलेगी। सो या हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन, थैंक यू कई लोग मुझे लिख रहे हैं हैप्पी छठ पूजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को भी छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। और हाँ, एक ने लिखा है ब्रिलियंट ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग छठ महापर्व की गुड न्यूज़ टुडे पर। बिल्कुल देखिए, हमारी कोशिश ही ये रहती है कि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, खास करके जो फेस्टिविटीज़ है और तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएं, कोशिश यही रहती है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ और बात करने के लिए ये लाइव किया। रात के 11:10 हो रहे हैं, लेकिन समहाउ जब आई ना यहाँ पे घर आए और सोच रही थी कि इस वक्त बिहार में क्या माहौल होगा। सो ऑब्वियसली आपको फील होता है कि आप अपने घर से दूर हैं, अपने स्टेट से दूर हैं, जहाँ पे आपने जिया है, इस पर्व को आपने जिया है, बचपन से ही चीज़ों को आपने देखा है। सो छठ हमारे अंदर रचा बसा है ये त्यौहार। आपको तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। देखिए, इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ, जिस सोसाइटी में मैं हूँ, तो देखिए यहाँ क्या कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी ये बालकनीज, और बालकनीज से निकलकर ये एक दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं। दूर से जगमगाती झिलमिलाती आपको ये नज़र आएगी। इन फ्लैट्स में खास करके आप देख रहे होंगे, खास करके ये जो आपको लाइट्स दिख रही है ना, तो ये उन्हीं घरों में है जहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है। बाकी तो दिवाली की लाइट्स थी जिनकी वो सारी कई तो हट गई हैं, लेकिन कई अभी ऐसे घर हैं जहाँ पर ये लाइट्स अभी भी लगाए गए हैं। सो हाँ, यहाँ अगर आप पूछें छठ कैसे हो रहा है, तो देखिए फ्लैट्स में इसी तरह से छठ होता है। मतलब महानगरों में अगर आप देखें ना, तो इसी तरह से फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जाते हैं। अलग अलग पॉकेट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में आप मनाते हैं। सो खास करके इन मौक़ों पर आप बहुत मिस करते हैं। आप अपने घर को मिस करते हैं, आप अपनों को मिस करते हैं, अपने लोगों को मिस करते हैं। सो कई वजह है। देखिए, रियलिटी तो अपनी जगह है ही कि चाहे ना चाहे आपको अपने घर से दूर आना होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपने घर को मिस करते हैं, आप अपने पर्व त्यौहार को मिस करते हैं, आप अपनों को मिस करते हैं। हाय एवरीवन,
थैंक यू, आई एम फाइन। कितने लोग कई लोग लिख रहे हैं अच्छा, समवन इज फ्रॉम भागलपुर, ओके हाय। देखिए, मैं जब भी पहले भी लाइव आती थी तो मैं हमेशा कहती थी कि काश ये 2 वे कॉन्वर्सेशन होता तो मैं आपसे भी बात कर सकती। थैंक यू, समवन इज राइटिंग आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच। पहले मैं बहुत ही कांस्टेंट थी, अक्सर आती थी लाइव पे, बट एज यू नो अभी उतना रेगुलर मैं नहीं हूँ, बट स्टिल आई ट्राई टू बी इन टच विथ यू। कोई गुजरात से हैं, हरेश, हाय हाय, केम छो, हाय जसकरण, प्रकाश केम छो, मजामा। आई नो किसने लिखा है कि मैं भी मिस कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली मैंने इसलिए ये लाइव किया कि आपसे पूछ सकूं कि आपको कैसा लगता है इस समय, जब जब फेस्टिविटीज़ और ख़ास करके आप छठ जैसा पर्व जहाँ पे आपको मन करता है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएं, आप गंगा के घाट पर जाएं, वहाँ पर आप पूजा करें, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो या इलेक्शंस भी हैं, सो समहाउ इलेक्शंस में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, ठीक है आप लोग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह ठीक ही काम कर रहे होंगे, बट शायद उतना भी अच्छा काम नहीं हो रहा है कि बिहार के लोग जो बाहर हैं, अलग अलग शहरों में हैं, जाकर काम कर रहे हैं, वो अपने घर वापस आ पाए। सो इस छठ में चूँकि ये मौका है और इसी समय अब इलेक्शंस भी होने वाले हैं बिहार में, सो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट मुझे लगता है जो कोई भी बिहार का है, बाहर है, हर किसी के दिल में ये कसक हमेशा रहती है कि वो क्यों अपने स्टेट में नहीं है। हाय एवरीवन, वो क्यों अपने घर में नहीं है। हर कोई अपने घर जाना चाहता है। ऑल्दो वी आर इंडियंस, हम कहीं भी रह सकते हैं, हम हर जगह रह सकते हैं, पूरा इंडिया हमारा घर है, ऑफ कोर्स वी फील दैट, लेकिन स्टिल हम जहाँ से आते हैं, जिस मिट्टी से आते हैं, हमें मन करता है कि हम वहाँ जाएं, हम वहाँ रहें। सो या बिहार में इंडस्ट्री, बिजनेस हब, इट शुड बी देयर। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, इतने लंबे एक बहुत लंबे समय तक एक सरकार रही, एक गवर्नमेंट की, उसके बावजूद ठीक है काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ठीक हुई हैं, बदली है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बेहतर हुआ है, सड़कें बेहतर हुई हैं, लेकिन अब तो मेट्रो भी आया है पटना में, आपने देखा ही होगा, सुना होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि ऐसी कई चीज़ें हैं अभी होनी बाकी है, क्योंकि अब बिजली, पानी और सड़क से ऊपर उठकर ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत आगे निकल गई है। आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, एंड वहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और ज़्यादा पलायन ना हो, और ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़ करके ना जाएं, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। और जो लोग बाहर हैं, जो लोग अपने घर को छोड़कर बरसों से बाहर रह रहे हैं, और अब जितना भी अच्छा कर लें, आप जिस किसी भी स्टेट में रहें, जहाँ भी रहें, लेकिन घर तो घर होता है, घर की याद किसे नहीं आती है। तो इसीलिए आई विश एंड आई होप कि बिहार में भी कुछ ऐसा बदलाव आए, बिहार में भी कुछ ऐसा अच्छा हो, हम होप कर सके कि बिहार के लोग वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हो कि लोग वहाँ वापस जा सकें, अपने घरों में वहाँ रह सकें, अपनों के साथ पर्व त्यौहार मना सकें। सो या दिस इज़ व्हाट आई विश, एंड आप सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। और छठ के लिए एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी आप लोगों से कि आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि छठ की सबसे प्यारी याद आपकी कौन सी है। मेरी बहुत सारी यादें ऑनेस्टली।
अच्छा, किसने लिखा है मेरी मदर छठ पूजा करती है और एंटायर फैमिली साथ में होता है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट छठ इज। छठ का मतलब ही होता है कि पूरा परिवार साथ आता है, घर में रौनक सी लग जाती है, मेले सा माहौल होता है। अमेजिंग, वो वाइब्स मैं बता ही नहीं सकती, वो सिर्फ फील की जा सकती है, या फिर जिसने फील किया है वो उस बात को समझ सकता है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि कई सारी मेमोरीज छठ से जुड़ी हुई है। लाइक मुझे एक याद है कि आई एम नॉट अ अर्ली राइजर। मुझे सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह सुबह उतनी सुबह उठना, आई एम नॉट अ अर्ली राइजर। बट छठ एक ऐसा मौका होता था पूरे साल में, एक ऐसा दिन होता था जब घर वालों को बोलना नहीं होता था कि प्लीज उठ जाओ, रेडी हो, हमें जाना है। उस दिन हम खुद ही उठ जाया करते थे, खुद ही रेडी हो जाया करते थे। एंड क्या क्या वाइब्रेंसी होती थी, मतलब हल्की हल्की ठंड होती थी, गुनगुनी ठंड होती थी। एंड बहुत बहुत अच्छा लगता था। हाँ कि मैथिली तो अच्छा, किसने लिखा है मैथिली मुझे बोलनी आती है कि नहीं। देखिए, मैंने सीखी है, थोड़ी बहुत सीखी है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप अगर रोज़ में बोलते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, तो आप ज़्यादा अच्छा बोल पाते हैं। सो आई ट्राई स्पीकिंग मैथिली। मैं कोशिश करती हूँ मैथिली में बोलने की, लेकिन हाँ, मैं बहुत अच्छा इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि मैं रेगुलर नहीं, बोलचाल की भाषा में नहीं बोल पाती, क्योंकि यहाँ कोई साथ देने वाले कम लोग हैं। सो या दिस द थिंग। सो मैं अपनी बातें, बचपन की बातें बता रही थी। दैट इज़ कि एक तो सुबह सुबह उठना एंड वो वाइब्रेंसी, बिना किसी के बोले उठ जाना एंड घाट पे जाना, अमेजिंग अमेजिंग फील होता था वो। एंड छठ के टाइम में पूरी फैमिली आती थी, सारे रिलेटिव्स होते थे। एंड जिनको पता है कि जो नहाए खाए जो डे 1 होता है, कल जो गुजरा, नानी के घर जाया करती थी उस समय। और उस समय जितने भी बच्चे होते थे, तो जब वो खाना खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए बैठते थे नहाए खाए वाले दिन, हम सभी को बाहर कर दिया जाता था। जितने बच्चे थे पकड़ पकड़ के सबको बाहर कर दिया जाता था। बिकॉज ये नियम होता है कि जब छठ व्रती भोजन कर रहे होते हैं, प्रसाद वो ग्रहण कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके कान में थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इवन दरवाज़ा लगने की, किसी भी तरह की न छोटी से छोटी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो बिल्कुल दरवाज़ा वगैरह बंद करके देन वो खाना खाना शुरू करते थे। तो मुझे याद है, हम सभी जितने भी हम बच्चे हुआ करते थे, हम सभी को बाहर कर दिया जाता था। क्योंकि अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई, किसी भी तरह की आवाज़ पहुंच गई, तो उनको वहीं पे अपना खाना छोड़ देना है एंड देन उनका फास्ट शुरू हो जाता था। एंड उनको व्रत में ही रहना पड़ता था, तो इसीलिए वो प्रॉपरली खा लें, ठीक से खा लें। तो जो बड़े थे, हेल्प करने आए थे, उनका ये कंसर्न रहता था। सो या मुझे ये चीज़ें याद है। डांट भी पड़ती थी थोड़ी बहुत जब छोटे थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आता था। सारे सारे कज़न्स मिलते थे। बेस्ट टाइम होता था हमारे ये पूरे साल का, जब सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, मिलते थे एंड ढेर सारी बातें शेयर करते थे हम। और छठ के वो गीत, शारदा सिन्हा जी के छठ के गीत, सो अमेजिंग। मुझे लगता है कि हर दूसरे घर से ना हमें वही गीत शारदा सिन्हा जी के आते रहते थे, सुनाई देते रहते थे, जो हम सुनते थे। एंड ऑल्दो अब वो हमारे बीच नहीं है, पिछले ही साल उनका छठ वाले समय ही निधन हो गया। दैट्स सो सैड। क्योंकि छठ का मतलब ही मैं ये मानती हूँ कि शारदा सिन्हा जी और उनके गीत, तो छठ को इमेजिन नहीं कर सकते उनके बिना। बट ये दुखद है, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे बीच रहेगी। जब भी हम छठ के गाने सुनेंगे, छठ के गीत सुनेंगे, तो शारदा सिन्हा जी को ऑफ कोर्स हम याद करेंगे। सो आप मुझे ये भी बताइए, आपका फेवरेट छठ का सॉन्ग कौन सा है, छठ का गीत कौन सा है, वो भी मुझे बताइएगा। आप कौन सा सुनते रहे हैं। हाय एवरीवन, मधु, हाय मधु एंड दीपक हैज ज्वाइंड and so many other people are joining. Okay, hi everyone. I just wanted to share a few
मेमोरीज विथ यू, मेरी पुरानी बचपन की यादें, छठ का समय, गुनगुनी ठंड। मैं कहाँ हूँ? मैं नोएडा में हूँ। किसी ने पूछा है सवाल तो मैं बता रही हूँ। सो या दिस द थिंग। प्रणाम कर रहा हूँ आपको, धन्यवाद, खुश रहिए। किसी ने इस तिलक के बारे में पूछा है कि ये ऐसा तिलक क्यों? तो जनाब, इसलिए मैंने कहा आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द ट्रेडिशन। ये हमारे यहाँ खास करके बिहार में इस तरह का ये सिंदूर लगाया जाता है जब आप खरना वाले दिन, जैसे कि आज जब मैं गई थी, आज जब मैंने प्रसाद वहाँ ग्रहण किया, उसके बाद जो छठ व्रती होती हैं वो जितनी भी मैरिड वुमेन होती हैं उन सभी को ये सिंदूर ऐसे लगाया जाता है। ये परंपरा है और एक तरह से आशीर्वाद दिया जाता है लंबी उम्र की और सुख समृद्धि की, तो उसकी ये पहचान है। सो इसीलिए लगाया जाता है। सो या दिस इज द थिंग। छठ के गीत बताइए फटाफट, आपको कौन से छठ के गीत याद हैं या फिर आपके फेवरेट है? मुझे एक जो अक्सर याद आता है और लोग बहुत ही गुनगुनाते थे हमारे यहाँ भी, जो जब छठ लोग करते थे तो उस समय जो गुनगुनाते थे, दैट इज बहंगी लचकत जाए, या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द वर्ड्स, अभी मुझे एकदम से याद नहीं है। बट एक टाइम था जब हम सुना करते थे। मैथिली में कनी बात करूँ, अहाँ से की बात करूँ, अहाँ कहूँ ई तो वन साइडेड गप हेते ना, तो टू वे जखन गप हेते तखन हम मैथिली में गप करब। अखन तो कनी मुश्किल है। उमंग, कोई उमंग है वो कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसने लिखा है मैम सारे छठ के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, आपकी वॉइस आवाज़ बहुत अच्छा, थैंक यू। मेरी आवाज़ ऐसे अच्छी है लेकिन छठ के गीत गाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। फिर आप ही बोलेंगे प्लीज़ बंद कर दीजिए। चलिए एक लाइन गुनगुनाती हूँ, दैट्स लाइक। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। एक बार फिर से आप सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए और छठ मनाइए पूरे प्रेम भाव से, परिवार के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। चलिए फिर मिलते हैं, विल टॉक टू यू सून। जल्द होगी बातचीत, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।